हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। पहले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था वो यही था कि वो बचपन से लेके जवानी तक सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, और जब उसका बुढ़ापा आ जाता है तब वो भगवान से यही कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ, अगर मैं आपको स्वीकार कर लेता तो आज मुझे ये कष्ट नहीं झेलने पड़ते। तो यही चीजें हम बोल बोल के आप सबको भी समझा रहे हैं कि भगवान की शरणागति करिए और उनके चरणों में बोल दीजिए कि भगवान आज से हम आपके हैं और आप हमारे, हमें कोई नहीं चाहिए और ना हमें किसी की जरूरत है। तो इसका जो दूसरा अध्याय हम शुरू करते हैं। तो बताता है, जब मैं बड़ा हुआ तब मैं पैसा कमाने की होड़ में पागल हो गया। पश्चाताप अपना कर्तव्य स्मरण करते हुए गृहिणी के मतलब बीवी के हाथ थामा और मेरा विवाह हो गया। मैंने अपनी पत्नी के संग अपने विवाहिक जीवन स्थापित किया। इसके बाद कई पुत्र व पुत्रियां पैदा हुई, परंतु मेरा हृदय गिरस्त ही रहा। पारिवारिक जीवन के कर्तव्य दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए और इतना अधिक बढ़े कि अंत मेरे लिए इनको वहन करना कठिन हो गया। वृद्ध अवस्था में मुझे जकड़ लिया, तब मेरा मन विचलित हो गया। विभिन्न बीमारियों के कारण मुझे कष्ट मिल रहा है तथा मेरा मन व्याकुल है। दृढ़ता के कारण मेरा हृदय जल रहा है। मुझे अपने आसपास केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा है। अंततः मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो लगेगा ही, क्योंकि आपने फिर वही वाला सवाल है कि भगवान को याद नहीं किया। आप जिस काम के लिए आए थे आपने उस सारे काम को छोड़ के ये सब काम करने शुरू किए। ठीक है, हर चीज की लिमिट होती है। भौतिक जीवन रूपी समुद्र के अथाह लहरें हैं। वास्तविकता यह है कि मेरी मृत्यु अवश्य है। मृत्यु तो सबकी अवश्य है, इसमें कोई राह नहीं है, यहाँ कोई अमर नहीं है। मेरा निश्चय है कि मैं अपने समस्त कर्तव्यों को निर्वाह करके पश्चाताप आपकी भांति अवश्य करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं हो पाए। शील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे प्रभु कृपया मेरी बात सुनिए। मैं गतिहीन हूँ तथा आपकी दया के बिना मेरे लिए कोई आशा नहीं है। कृपया अपने चरण कमलों में मुझे स्थान प्रदान कीजिए। मेरा जीवन सदा पाप पूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ, जो कि सबका ही होता है। और काफी लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम दिन भर में कितने पाप करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितनी निंदा करते हैं, कितनी चुगली करते हैं, कुछ नहीं पता। आखिरी में लास्ट में ये आपको जब पता चलेगा जब आखिरी समय आएगा। अभी तो आप कर लो जितनी भी आपको किसी की निंदा चुगली करनी है, किसी के लिए बुरा बोलना है, भला बोलना है, ये लास्ट में आपके सामने जरूर आएंगे। मुझ में पुण्य लेश मात्रा भी नहीं है। मैंने दूसरों को आध्यात्मिक कलेश दिया है। जो किसी के घर में आग लगाता है, दूसरों की अपनी लड़ाई में करके दूसरों के घर में जो लंक जोड़ देते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा शरीर जो होता है, ये मान लो कि बीमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। मुझे लगता है कि मैं समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। मुझे अपनी प्रशंसा के लिए पाप पुण्य कार्यों को करते हुए भी डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं निर्दय एवं स्वार्थी हूँ। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न होता हूँ। जो भी इंसान दूसरों को खुश नहीं देख सकता और अपना खुश रहना चाहता है, वो सबसे बड़ा पापी होता है। प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं सदैव झूठ बोलता हूँ तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मैं हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं। मैं क्रोध में भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूँ। वस्तु में सदैव मिथ्या अहंकार रहता है। आनंद के विचारों में व्याकुल रहता हूँ। आनंद मतलब समझ जाइए। घमंड मेरा आभूषण है। मैं निंद्रा व आलस्य द्वारा पराजित हूँ। मैं पुण्य कार्य करने के लिए सदैव दूर रहता हूँ, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में मैं सदैव उत्सव रहता हूँ। मैं नाम व प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया
है। मैं सदैव लालच के वश में रहता हूँ तथा कामनाओं से भरा हुआ हूँ। कामनाएं मतलब भोग भोगना। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुष ने भी मेरा त्याग कर दिया है। मैं अपने निरंतर अपराधों में रता हुआ हूँ। मैं समस्त पूर्ण कर्म से हीन हूँ तथा मेरा मन सदैव अविच्छ वस्तुओं में भटकता रहता है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों के द्वारा ग्रस्त हूँ। अब मैं वृद्ध हूँ, मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने दुख को निवेदन कर रहा हूँ। ये जब करता है ना इंसान, जब उसको बुढ़ापा आ गया, आप सुन रहे हो कि इसने कितने बुरे बुरे कार्य किए हैं और लास्ट में आकर वो अब भगवान की शरण ग्रहण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब उसको बहुत ही कष्ट जो है ना, वो उसको काफी ज्यादा परेशान जो है वो कर रहे हैं। हे नाथ, कृपया मेरे दुखी जीवन की कथा सुनिए। मैं अमृत समझकर भौतिक विषय नंदनों को जहर पी लिया है। परिणाम स्वरूप मेरा दिन अब समस्त हो चले हैं। मैंने अपना बचपन खेलने में, युवावस्था में, पढ़ने में व्यतीत कर दिया। मैं कभी होश में नहीं आया। जब मैं बड़ा हुआ तो भोगों के वशीभूत होकर मैंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। शीघ्र ही मैं अपने अनेक संतानों मित्रों द्वारा घिर गया। अब मैं वृद्धावस्था द्वारा नियंत्रित हूँ तथा मेरी समस्त खुशियां मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। अनेकों के कारण, ग्रस्त होने के कारण मैं कष्ट उठा रहा हूँ। मेरी इंद्रियां क्षीण हो गई हैं तथा मेरा शरीर दुर्लभ हो गया है। आनंद अभाव मेरा मन ग्रस्त में ज्यादा व्याकुल हो गया है। मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेश मात्र भी नहीं है तथा मैं भक्ति रस से भी वंचित हूँ। हे भगवान, मेरी गति क्या होगी? आप पतितों के मित्र हैं तथा मैं सबके अधिक पतित जीव हूँ। कृपया करके मुझे उठाइए व मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। हे प्रभु, यदि आप मुझ में सद्गुण देखने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अंततः कृपया आप मुझ पर अपनी हेतुच्छ की दृष्टि डालिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि कृपया कर अपने चरण कमलों की अमृत पिलाकर मेरा उद्धार कीजिए। जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है, सिर्फ और सिर्फ भोग भोगने में, अपने कार्य करने में। परंतु जब भगवान की बात आती है तो बहुत इंसान सोचने लग जाता है कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं समझ में आती आजकल के लोगों को। हे नाथ, मैं पापी हूँ तथा भौतिक संसार से गिरा हुआ हूँ, परंतु आपने कृपयावश मुझे महापुरुष को, जो कि आपको अतिशय प्रिय है, मेरा उद्धार हेतु भेज दिया है। उन्होंने मुझे ऐसी पतित अवस्था में देखकर दयावश मेरे पास आकर, हे पतित पावन, मेरे इन हितकारी शब्दों को सुनो। इनको सुनने से तुम्हारा हृदय हर्षित होगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आपका उद्धार करने के लिए ही नवद्वीप में अवतारित हुए हैं। उन्होंने आपके ही जैसे अनेकों पतितों को, पापियों को भौतिक संसार से उद्धार कराया है। वेदों के वाणियों में सत्य करना हेतु श्रवणी क्रांति धारा करके नवद्वीप में ब्राह्मण के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य तथा उनके भाई नित्यानंद ने नदिया के समस्त लोगों को पवित्र नाम से जाप के अप्लावाहित करा है। तो ये थी यहाँ तक की कहानी, जो है कि एक इंसान आता किस लिए है और आकर वो इस धरती पे करता क्या है। तो आप भी, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी सतर्क हो जाइए और आज से भगवान की शरणागति
ज़रूर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल, जय श्रीमन नारायण।